सादर नमस्कार। आज देश का सूचना प्रसारण क्षेत्र एक बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। भारत में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका निभाने वाले प्रसार भारती के चाहे दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो वर्षों तक एक लंबी अपनी सेवाएं दी हैं और देश के कोने कोने तक अपना नेटवर्क स्थानीय भाषाओं में भी उसको बहुत बढ़ावा दिया है और ये प्रयास किया है कि अंतिम छोर पर खड़े हर उस व्यक्ति तक रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से सुलभ और गुणवत्तापूर्वक समाचार पहुंचाने का या फिर सूचना पहुंचाने का एक जिम्मेदारी के साथ पिछले कई दशकों तक वो काम किया है। प्रसार भारती ने राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और देश विदेश मैं तो ये कहूँगा चाहे रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से भारत में जो कुछ बदलाव आए, जो सुधार हुआ, भारत जो आगे बढ़ा उसको देश दुनिया तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रसार भारती ने अब तक निभाई है। अब वो जैसे अपना सार्थक कंटेंट और स्टीक कंटेंट ये केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो तक सीमित नहीं रखना चाहते। देश भर में हजारों ऐसे स्ट्रिंगर्स या अपने नेटवर्क के जो बाकी लोग हैं उनके माध्यम से विभिन्न भाषाओं में जो प्राप्त होने वाले समाचार और सूचना है उसको देश के हजारों समाचार पत्रों और सैकड़ों चैनल्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसमें आपको डीडी का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहाँ तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था, आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है। एक बहुत बड़ी पहल जिससे आपके पास बहुत सारे तरह का कंटेंट आएगा और इसमें जो 3 अभिनव शुरुआत आज किए गए हैं। पीबी शब्द जो कि शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेशन, जिसमें हमारे स्ट्रिंगर्स के माध्यम से आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हमने डीडी न्यूज़, आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट को रिवैम्प किया है और न्यूज़ ऑन एयर ऐप को भी हमने रिवैम्प करके आपके सामने आज समर्पित किया। न्यूज़ ऑन एयर की जब मैं बात करता हूँ तो AIR, क्योंकि हम इसको एयर आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जो है ये जन जन तक कोविड के समय भी और कोविड से पहले भी पिछले लगभग 7-8 दशकों से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हमने मनाया तो अब देश के सैकड़ों युवाओं ने एक रेडियो जॉकी की भूमिका भी निभाई और वो रेडियो के माध्यम से अपनी बात रखते थे। आज अगर चलता फिरते व्यक्ति अपने हाथ में आप रेडियो सेट तो लेके जाओगे नहीं, लेकिन मोबाइल फोन ही आज आपका रेडियो सेट है और इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई। दुनिया का एक ऐसा देश जहां 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, 1 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हो, 1 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन हो, उसमें न्यूज़ ऑन AIR एक बहुत बड़ी ताकत है। आपको खबर सुनने के लिए, योजनाओं की जानकारी लेने के लिए और ये सूचना प्राप्त करने के बाद आप और जागरूक भी होंगे। मान लीजिए किसी देश में जैसे पिछले 10 साल में 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर के रूप में दिए गए, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर का तोहफा मिला, चूल्हा भी मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला।
ऐसे 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख की सुविधा मुफ्त में मिली, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी मिल गई, 220 करोड़ वैक्सीन भी लगी। अब ये अलग अलग भाषाओं में जो इसके लाभार्थी हैं, हो सकता है आपको उनके अनुभव को जानना, तो आप तो स्वयं जाएंगे तो आपका बहुत खर्चा होगा, लेकिन जो प्रसार भारती की न्यूज सर्विस है, इसके माध्यम से आपको टीवी शब्द के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल भी जाएगी, और आप भी आगे अपने चैनल्स पर, अपने प्लेटफॉर्म्स पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रसार भारती देश के कोने कोने में अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करता है और हमेशा प्रामाणिक समाचार देने के लिए जाना जाता है। देश की सारी भाषाओं में इनका नेटवर्क है, और शब्द प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकट्ठे किए समाचारों को आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, आप उसमें से ले सकते हैं। जैसे आज भी एक गलत नोटिफिकेशन चल रही थी, तो पीआईबी फैक्ट चेक ने उसको नोटिफाई करके दे दिया कि ये गलत समाचार है, वैसे ही यहाँ पर आपको वहाँ गलत समाचार चेक करता है पीआईबी फैक्ट चेक, सही है गलत है, तो यहाँ पर देश भर के समाचार को इकट्ठे करके आपको देने का काम करेंगे। ऑडियो विजुअल और टेक्स्ट आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट जो उपलब्ध होगा वो क्लीन फीड के रूप में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारी रिफॉर्म्स अपने प्रसार भारती में की है, या फिर मैं कहूँगा सूचना प्रसारण मंत्रालय में की। सेवा पोर्टल भी, ताकि दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, ऑनलाइन आपको कर देंगे। प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड पीरियोडिकल बिल, ये नया कानून बनाकर हमने, जहां 2 साल लगते थे अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर कराने के लिए या पीरियोडिकल रजिस्टर कराने के लिए, आपको 8 कदम उठाकर चलना पड़ता था। पहले डीएम के पास जाओ, आरएनए के पास जाओ, फिर टाइटल मिले ना मिले, फिर डीएम के पास, फिर आरएनए के पास वेरिफिकेशन करवाने आओ। ये 8 कदम को हमने खत्म करके सिंगल एंड सिंपल एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस कर दिया। ऑनलाइन जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, और आपको 2 महीने के 60 दिन में अगर डीएम जवाब नहीं देते तो आरएनए आपको टाइटल वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन करने का काम करेगा। तो हमने दफ्तरों के चक्कर कटवाने बंद करके टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, और अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी फैल दिया। आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में भी, जिसको आप पहले डीएबीपी के नाम से जानते थे, वहां पर अगर आपको, मैं जब गया, संजय जी आप से पहले जब दूसरे सचिव थे, तो मैंने देश भर में बहुत दौरा किया स्वच्छता अभियान के लिए। मैं जब सीबीसी के दफ्तर गया तो मैं हैरान रह गया, इस हॉल से बड़ा, इससे 3 गुना बड़ा फ्लोर है, वो केवल समाचार पत्रों से भरा हुआ था। मनीष देसाई जी तब वहां पर थे, तो उनको लगा कहाँ से मंत्री आ गया, शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे तक एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेके जाया, सबके पसीने भी निकले साथ साथ। लेकिन वहां से निकला क्या, कितने सालों की अखबारें पड़ी हुई हैं, पूरे कमरे के कमरे भरे हुए हैं। फिर जब मैं मुंबई गया तो मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो से लेके, अपने फिल्म डिवीजन से लेके दूरदर्शन के दफ्तर तक, हमने 80,000 स्क्वायर फीट एरिया केवल बॉम्बे में खाली करवाया, और देश में लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया खाली करवाया, और 34 करोड़ रुपए का स्वच्छता अभियान में जो पुराना स्क्रैप और बाकी 100 तो सुमो भी की होंगी, पता नहीं कौन से जमाने की सुमो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीबीसी में भी हमने वो हालत देखी कि अखबारें भी पड़ी हुई थी, फिजिकली चेक करनी पड़ती, हमने सब ऑनलाइन कर दिया, बिलिंग से लेके पेमेंट तक। अब डीबीटी करते हैं, आपको खाते में पैसा आएगा, बिलिंग भी आप ऑनलाइन कीजिए। ये बदलाव है सरकार में, और इसी बदलाव के चलते हमें लगता था कि देश में बहुत काम होता, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी जिसमें एग्जिस्ट कर रही 2 एजेंसीज के प्रतिनिधि यहाँ पर भी हैं, 2-3 के। ये लोग बहुत प्रयास करते हैं कि देश भर की हर खबर को पहुंचा के, लेकिन इतना बड़ा देश है साहब, 6 लाख गांव हो, 2.5 लाख पंचायत हो, 800 के लगभग जिले हो, 140 करोड़ की आबादी में क्या चल रहा है, कौन कितना इकट्ठा कर सकता है, हम भी पूरी ताकत लगाएंगे तब भी शायद मैं इकट्ठा कर पाऊं। हर किसी के लिए बहुत संभावना है यहाँ पर और काम को बढ़ाने की।
ऐसी 10-20 और एजेंसीज होंगी तब जाके हो पाए। और जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, चैनल चलने शुरू हुए डिजिटल मीडिया में, तब भी लोगों ने कहा कि ये तो अपने आप में एक चुनौती खड़ी हो जाए। मैं तब भी कहता था टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन से चुनौती नहीं, अवसर ही खड़े होते हैं। आज कंटेंट क्रिएटर्स इतने खड़े हो गए, इतने आपको फीडबैक का मैकेनिज्म खड़ा हो गया कि जो कभी किसी चैनल पर खबर ब्रेक नहीं होती थी, आज एक छोटा सा युवा जो कम उम्र का पत्रकार भी होगा, किसी ने अपने मेन चैनल से छोड़ के वैसे खड़ा किया, वो भी कहीं ना कहीं से बड़ी खबर निकाल के लाते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, तो बड़ी खबर बनती है। लेकिन वहां पर यह भी है कि फिल्टर कौन करेगा, वहां तो पता नहीं कौन करेगा, लेकिन यहां पर हम सुनिश्चित करेंगे कि खबर फिल्टर होगी आपके पास, तो आप उसको चला पाओगे। ऐसे ही है फॉरम, तो फिल्टर का काम भी हम लोग कर देंगे और आपको क्लीन फीड भी देंगे, और न्यूज़ ऑन AIR का भी आप लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 50 से ज़्यादा कैटेगरीज और लैंग्वेजेस में हम लोग इसको करने वाले हैं। यूज़र फ्रेंडली और बाकी सब ये होगा। पर्सनलाइज न्यूज़ फीड्स होंगी, पुश नोटिफिकेशन हमारा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर होगा, मल्टीमीडिया कंटेंट इंटीग्रेशन होगा, ऑफलाइन रीडिंग कैपेसिटी होगी, लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी वो भी आप रियल टाइम कवरेज आप लोग कर सकते हो, उसका भी इजी सोशल मीडिया शेयरिंग की हम लोग AIR पर करने वाले। लोकेशन बेस्ड न्यूज डिलीवरी, बुक मार्किंग फॉर सेविंग आर्टिकल्स, पावरफुल सर्च फंक्शनली, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। डेडिकेटेड सेक्शन जो हमारे DD न्यूज़ और आकाशवाणी पर होंगे, एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, इकोनॉमी, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, ये सब हम इस पर करने ही वाले हैं। आप देखिए, आपको एक बहुत अच्छा अनुभव आने वाले कुछ दिनों में रहेगा, और मैं आप सबसे इसके बारे में फीडबैक भी चाहूँगा जब आपको फीड मिलनी शुरू होगी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, तीनों प्लेटफॉर्म से। आप इस फीड का उपयोग भी करिए और हमें फीडबैक भी दीजिए, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। अभी शुरुआती दिन में सुधार की आवश्यकता हर जगह ही रहती है, और हम लोग सदा पहले से बेहतर सेवाएं देने के लिए सदा तत्पर थे। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में, लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती पहले भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, और अभी आपको और आपकी सारी टीम को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक ऐसी क्रांतिकारी कदम जो हमने आज उठाया है, आप इसको पूरी ताकत और बल दीजिए, ताकि ये दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में आप खड़ा हो जाए। भारत के लोकतंत्र में अगर हमने अनेक क्षेत्रों में नंबर 1 बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी हम कैसे बने, आज भारत से शुरू करें, तो भविष्य में हम कहाँ तक जा सकते हैं उसके भी ऑप्शन देखने चाहिए। पर भारत में अगर दुनिया की 6वां हिस्सा आबादी का है, तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ से कितनी बड़ी ताकत खड़ी कर सकते हैं। मुझे आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई।